अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूप पंजाब से आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद शफीक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जब कानून के मुहाफ़िज़, कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दें तो मुल्क कहाँ जाएगा? अवाम किससे मांगी इंसाफ? हम इस टाइम शेखुपुरा के इलाका डेरा गादिया में मौजूद है। ये वो जगह है, यहाँ पर रात को एक झगड़ा हुआ, जहाँ पुलिस वाले यहाँ पर आके डेरे के अंदर नाका लगा के चेक, जो लोग घर से निकलते थे उनको बार बार चेक कर रहे थे। एक दिन पहले यहाँ से मंथली भी लेके गए, मंशियात फरोशों से 8,000 रुपया मंथली भी लेके गए हैं। तो इन्होंने जब उनको रोका है कि आप तो घरों में ना आया करो, आपकी मेहरबानी है, तो इसी को वजह बनाकर उन्होंने रात को इनके घर में रेड किया, इनको मारा पीटा, इनको बर्तन तक तोड़ दिए, LCD तक तोड़ दी, AC तक तोड़ दिए, फ्रिज वगैरह सब नुकसान करके, यहाँ तक सिर्फ जब दिल ना भरा तो उन्होंने पैसा और जेवर है वो भी हथिया के ले गए। इन अहले इलाका ये कहना है कि खुदा के लिए हम आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। जब हम SP साहब जो हैं हमारी बात सुने बगैर ही बार बार गिरफ्तारी का आर्डर दे रहे हैं, हमने जमानतें भी करवाई हुई हैं, नजायज़ पर्चा भी बर्दाश्त कर रहे हैं, हालांकि पर्चा हमारा होना चाहिए, लेकिन वो बार बार हमें तंग कर रहे हैं। बार बार डाला आता है पुलिस का, वो उनको हमें गिरफ्तार करने की कोशिश करता हो। इनका यही मुतालबा है IG पंजाब साहब से, वज़ीर आला पंजाब से, कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम उस घर की तरफ चलते हैं जिस घर में उन्होंने तोड़ फोड़ की है। ये वो घर है जहां उन्होंने तोड़ फोड़ किया और हजारों नहीं लाखों रुपए का नुकसान कर दिया है। अभी देखते हैं कि ये उनका इस बारे में, इनके घर वाले जो हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। पुलिस मुर्दाबाद, पुलिस गर्दी नामंजूर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि घर में कितनी तोड़ फोड़ हुई है। ना तो LCD छोड़ी है, ना घर के बर्तन छोड़े हैं, बल्कि हर चीज को तोड़ के गए हैं। इस तरह लग रहा था जैसे वो अपना ये दहशतगर्द हैं और इनके पता नहीं क्या कत्ल कर रहे हैं। हमारे साथ देख रहे हैं आप, ये किस तरह एहतजाज कर रहे हैं और ये इंसाफ की तलबगार है। उनका ये कहना है कि इंसाफ दिया जाए। उनका यह भी कहना है कि जब हमारा एरिया नहीं है, थाना सदर का एरिया है और B डिवीजन थाना जो है, सिटी B डिवीजन, उसके मुहाफ़िज़ जो है यहाँ पे आके ड्यूटी क्यों कर रहे थे? उनका क्या काम था यहाँ पे आके ड्यूटी? इसलिए ड्यूटी कर रहे थे नाज़रीन, वो यहाँ पे आके मंशियात फरोशों से पैसे वसूल करते हैं। 8,000 रुपया मंथली लेके जाते हैं, लेकिन उन्होंने इनकी बात ना मानी। उन्होंने इनकी बात मानने के बजाय इनको मारा पीटा और ऊपर से इन पर तशद्दुद के बाद घरेलू जो सामान तोड़ा। आइए हम दूसरे घर की तरफ चलते हैं जहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ की है। अब ये देखिए, इनसे बात, बल्कि पहले इनसे बात कर लेते हैं। वो सर जी, 2 आदमी आ रहे थे शहर से अपना काम करके, वो उन्होंने रोका, उन्होंने तलाशी ली। वो कहने लगे जी तलाशी दो। उन्होंने कहा हम तो शहर से आए हैं, हमारे पास क्या है? नहीं तलाशी दो। वो सर इसी बात पे झगड़ गए। उन्होंने मोटरसाइकिल वाले लड़कों को मारा पीटा, तो वो आपस में लड़ पड़े हैं। जैसा कि वो लड़े हैं, उन्होंने फ़ोन किया पीछे मुहाफ़िज़ों ने, वो पुलिस के 4-5 डाले मंगवा लिए सर। वो जो लड़के उनके साथ झगड़े हुए थे, उनके घर जाकर सारा सामान, उनका जहेज का सामान बच्चियों का बना हुआ था, नया सामान तोड़ दिया सर। असल बात है कि यहाँ पे जो इन्होंने नाका लगा के खड़े हुए थे, ये इनका एरिया नहीं बनता और एरिया इनका बनता है नबीपुरे के पास एरिया बनता है, हिरमनार के पास एरिया बनता है। ये हमारे घर के बाहर नाका लगा के खड़े थे और इन्होंने मेरे घर पे पहले आके तोड़फोड़ की है। पहले इन्होंने लड़कियों को रोक के तलाशी लेने लगे। उन्होंने कहा भाई यहाँ पे हमारा घर है, हमारी तलाशी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं तलाशी दो। पुलिस वाले ने गाली निकाली है तो लड़के आगे से हाथापाई हो गई है। हाथापाई करके खुद उन्होंने वर्दी अपने यूनिफॉर्म पाड़ के जनाब इन्होंने दूसरे लड़कियों पे डाल के इन्होंने पीछे कॉल की है, पुलिस वाली गाड़ियाँ बुलाई हैं। गाड़ियाँ बुला के इन्होंने हमारे जो यहाँ चाचू जान का, मेरी खाला जान का घर है और खवातीन हजरात घर में अकेली थी। सारे मर्द हजरात कहीं पे गए हुए हैं, कोई काम पे गया, कोई अपने को कारोबार पे गया हो। इन्होंने ज़बरदस्ती दरवाजे तोड़े, हमारे घर में दाखिल हुए, हमारे बर्तन तोड़े हैं, हमारा जेवर निकाला इन्होंने और जहेज का जितना सामान था, दो बच्चियों की हमने शादी करनी थी, जहेज का मुकम्मल सामान था, इन्होंने तोड़ फोड़ करके
कचरा करके और नाजरीन आपने अभी देखा है कि अंदर सारा कचरा हुआ पड़ा हर चीज का। आप मुझे बताइएगा, अभी आप एहतजाज कर रहे हैं, आगे आपके एहतजाज का क्या सिलसिला है कि एहतजाज अगर इंसाफ नहीं मिलता तो एहतजाज कहाँ तक जाएगा? इंशाल्लाह ताला IG तक हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वज़ीर आला पंजाब से भी हमारी दरख्वास्त है, हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, हमारा बहुत नुकसान हुआ, तकरीबन 8-10 लाख का हमारा नुकसान। तो ये आप इनकी तो बात सुनी। हमारे साथ एक दोस्त वो इसी गांव का रहने वाला है, अब्दुल्ला, वो जो कि नमाज पढ़ के मस्जिद से निकला था और उसको उठा के ले गए। क्यों उठा के ले गए अभी उसी से जानते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। यानी मैंने सच बोला। आप मुझे बताइएगा कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हो, आप कहाँ से बाहर आए थे, कैसे गिरफ्तार किया आप? मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ पंजाब कॉलेज का। मैं नमाज पढ़ के आ रहा था तो रास्ते में उन्होंने मारा है, बहुत ज़्यादा मारा है मुझे और मेरे भाई को, और हमें ले गए हैं। और रास्ते में भी उन्होंने बहुत ज़्यादती की है, मारते रहे मेरे दोस्तों को भी और हमें भी। साथ ही मस्जिद है, मस्जिद से बाहर बच्चा निकला है और मस्जिद के गेट के सामने वो ड्यूटी कर रहे थे और मस्जिद से निकलते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, अब आपको दूसरा घर दिखाते हैं कि जहाँ पे तोड़फोड़ हुई है और शदीद किस्म का उन्होंने घर को नुकसान पहुँचाया है। नाज़रीन, ये वो घर है, ये इतना मोटा इसका कुंडा है, ये वाला इसको कहते हैं, आयरन का बना हुआ, लोहे का बना हुआ है। इसको तोड़ा है उन्होंने। तोड़ने के बाद उन्होंने पता नहीं किस तरीके से इसकी घर की औरतों के साथ बदतमीजी की है, घर की औरतों को तशद्दुद किया है, घर के मर्दों पर इतना ज्यादा तशद्दुद किया है कि आप देख, ये वो कमरा है जिसकी हर चीज टूटी हुई है। हम बात करते हैं घर की औरतों से। मेरे छोटे छोटे बच्चे भाई, मेरे बच्चे सुबह जाओ शाम ना आ जाओ, उन्हें बहुत ज्यादा करी, हर चीज तोड़ फोड़ती। मेरे छोटे छोटे बच्चे, कोई पर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। पुलिस ने जास्ती करी, मुँह फंसते। मेरा बच्चा आया, उन्हें जास्ती के पैसे खुद से उस पर उन्हें। आपके घर से क्या क्या लेके गए पुलिस? मैं टुम्मा भी ले गया, जेवर ले गया मेरी कुड़ी का। जेवर कितना था? कोई और ना तोड़ा, कोई 50,000 रुपया ले गए वहाँ। हमने कोई शह नहीं ब्याह देखी अंदर, क्या कुछ ना बारियों के तोड़े ना। उन्हें क्या अपने बंदे दो, मैंने क्या बंदे देख लो अंदर, बंदे कहाँ थे दो। तो घर में कोई मर्द नहीं था? हाँ, कोई मर्द नहीं था, बीवियां थी सारी औरतें थी? सारी औरतें थी। हर बच्चियों से बदतमीजी की? हाँ, बेतमीजी करी उन्हें बच्चों के लोग। क्या बच्चे? भाई अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा क्या मामला हुआ? भाई प्लीज, बहुत ज़्यादा थी भाई, मैं मर्द कोई नहीं था, सिर्फ औरतें ही औरतें थी। बदतमीजी भी की थी सारी। बच्चे का जेज के कपड़े भी, जुतियाँ, कपड़े, सारी चीज़ थी वहाँ बच्चे की। मुझे भी शर्मिंदगी हो रही कि पाकिस्तान बसते हुए, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, कानून के मुहाफ़िज़ ही जब कानून तोड़ना शुरू कर दें तो इंसाफ के लिए अवाम कहाँ जाएगी? तो आप बताइएगा मुझे मुख्तसर सा कि हुआ क्या? मेरी बात सुने, कानून तो हमारी माओ बहनों की, बेटियों का, सबकी इज्जत का मुहाफिज है। अगर कानून ही हमारे घरों में घुस के हमारे घर में डकैतों की तरह चोरी, नकदी, जेवरात, चीज़ों की तोड़ फोड़, अब डाकुओं और इनमें कानून में कौन सा फ़र्क रह गया? हम किस कानून को माने और किसकी बात समझें कि यह कानून ही हमारी इज्जतों की हिफाजत नहीं कर सकता? क्या यही हमारे मुल्क में कानून है कि किसी की इज्जत की? आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं? किससे इंसाफ चाहते हैं? बिल्कुल हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जो ये नुकसान हुआ घर का, इसे भी पूरा करें। बच्चे का सामान का, जहेज का बना के रखा हुआ था, शादियां करनी थी, सब कुछ लेके गए हैं। फिर डकैतों और इनमें क्या फर्क है? तो क्या उनके पास कोई वारंट थे, कोई ऑर्डर थे? नहीं जी, उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। जब मुहाफ़िज़ आए थे, मर्द लोग थे कि साथ उनके साथ लेडी पुलिस भी थी? सिर्फ वो जेंट्स थे, मर्द थे सारे, वो लेडीज कोई नहीं थी। लेडीज पुलिस के बगैर तो कोई पुलिस वाला मर्द किसी के घर में दाखिल ही नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ये तो अलाउ नहीं है इस बात का। कैसे दाखिल हुए हैं? घर का दरवाजा तोड़ के आए क्या? तोड़ के, दीवारें फुलांग के, गेट इतने दबारे, गेट थप्पड़ मारे, बुरा। और बिल्कुल उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम ये गलत कर रहे हैं। अब आप किससे मुतालबा इंसाफ का करना चाहते हैं? जाहिर बात है, अब हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला IG पंजाब से हम ये इल्तमास करते हैं, उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें इसका इंसाफ चाहिए। आज आप एहतजाज कर रहे हैं, अगर ये बात आपकी यहाँ तक नहीं होती, क्या IG ऑफिस भी जाने का प्रोग्राम है इकट्ठे होकर? चले जाएंगे, इंशाल्लाह ताला जाएंगे सारे। नाज़रीन, आपने सुना, बहनों की बातें सुनी।
उनकी सारी बातें सुनने के बाद आप ये भी महसूस कर रहे होंगे कि ये पाकिस्तान है और हम पाकिस्तानी शहरी हैं। अगर हमारे साथ ही इंसाफ ना हुआ तो इंसाफ हम किससे मांगेंगे? इन लोगों का ये कहना है हमें इंसाफ दिया जाए। FIR भी काटी गई है, उसमें 506 भी, 148, 149 और 186 यानी दफ़ा लगाई गई हैं। उनका ये कहना है हमें खुदा के लिए हमें इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, आइंदा तक के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह।